नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पश्चिम बंगाल में अराजकता चरम पर है। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा होती है। जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद आपने देखा किस कदर हिंसा हुई, और अब जो हुआ है वो आज तक कभी किसी राज्य में नहीं हुआ। ईडी के अधिकारियों की मॉब लिंचिंग हो जाती अगर वो बचकर ना भागते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर ईडी के अधिकारी रेड मारने पहुंचे थे, वहां पर जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन पर हमला कर दिया। जो शेख शाहजहां हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने हमला कर दिया, और मामूली हमला नहीं, गाड़ियां तोड़ दी, अफसरों पर हमला किया। एक अफसर का तो सर फट गया। आपको नजर आएगा कि मतलब कितना भयानक था ये हमला, क्या स्थिति थी। अगर ये अफसर वहां से अपनी जान बचाकर नहीं भागते तो इन अधिकारियों की जान भी जा सकती थी। सोचिए, ऐसा कभी आपने सुना है कि देश में अधिकारी गए हों जांच करने के लिए और उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की जाए, उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया जाए, उनका सर फोड़ दिया जाए? यह स्थिति है पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो बचाव कर रहे हैं। टीएमसी के मंत्री शशि पांजा, उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भड़का दिया, जिस वजह से यह हमला हुआ। अरे भाई, अधिकारियों को आपने कभी देखा है? जो जांच सीबीआई हो, ईडी के अधिकारी, वो जाते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, और भड़काएं, अगर भड़क भी गए तो सर फोड़ देंगे, मॉब लिंचिंग कर देंगे, जान से मार देंगे किसी को। लेकिन बॉस, हो यही रहा है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है। कुणाल घोष जो प्रवक्ता है टीएमसी के, उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी की ये चाल है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर है, और ये सब बीजेपी की चाल है। उधर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो कह रही है कि टीएमसी के शासन में बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। हम मांग करते हैं पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, जो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उन्होंने हमले की निंदा की, कहा अफसरों की जिम्मेदारी, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वो राज्य सरकार की होती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जवाब देना चाहिए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा, बल्कि बेशर्मों की तरह अब इसकी पैरवी की जा रही है। दोष अफसरों पर मढ़ा जा रहा है। इसके बाद जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार फेल रही तो संविधान के अनुसार कार्रवाई करेंगे। यानी राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है। पश्चिम बंगाल में अगर स्थितियां इतनी खराब हैं, आपने देखा होगा एक बार जब सीबीआई के अफसर जांच के लिए पहुंचे थे तो किस तरह से ममता बनर्जी खुद बैठ गई थी धरने पर। यह वही पश्चिम बंगाल है, और वहीं से यही संदेश नेता देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जब और उसके बाद कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें करते हैं। जो हुआ है ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में खुद रही हूं, 3.5 महीने में रही हूं, और वहां पर अराजकता स्थिति देखिए। लोगों के मन में डर होता है। जो टीएमसी का वोटर नहीं है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि उसके ऊपर हमला हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। और वाकई ये चीजें होती हैं। ऐसा आपने कभी किसी प्रदेश में नहीं देखा होगा कि जांच अधिकारी जाए तो उनकी जान के लाले पड़ जाए, उनको मारा जाए, पीटा जाए, उनका सर फाड़ दिया जाए, उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाए। इसके बाद बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है ममता बनर्जी से। साथ ही साथ जो गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि इस बर्बरता और अशांति को रोकना एक सभ्य समाज की सरकार का कर्तव्य है। जो हमला हुआ है यह भयानक और चिंताजनक है। बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने में सरकार विफल रहती है तो संविधान जरूर कार्रवाई करेगा। राज्यपाल के तौर पर मैं अपने सभी संवैधानिक विकल्पों पर विचार कर रहा हूं, सही समय पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि राज्यपाल जो बात कह रहे हैं उससे तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करना होता सरकार को, केंद्र सरकार को अगर ऐसा करना होता, तो जब पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद भारी हिंसा हुई थी, किस तरह से लोगों को मारा गया था, महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ था, भयानक तस्वीरें आई थी, उस वक्त सरकार कोई कदम उठाती, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मुझे तो लगता है बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल को उसकी स्थिति पे ही छोड़ दिया था। लेकिन अब इसके बाद क्या केंद्र सरकार कोई कदम उठाएगी, ये वाकई देखना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल जिस स्थिति में पहुंच रहा है, जरूरी है कि केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करे।
लेकिन नरेंद्र मोदी के काम करने का जो तरीका है और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। हालांकि ये होना पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।